तलाकशुदा आईपीएस पत्नी 10 साल बाद पति की झोपड़ी तक पहुंची। सच सामने आया तो पूरा गांव सन्न रह गया दोस्तों। ये कहानी है बिहार के वैशाली जिले के एक छोटे से शांत और साधारण से गांव धर्मपुर की। दोपहर का समय था। सूरज सिर के ऊपर था और गांव की धूल भरी कच्ची सड़क पर अचानक एक सरकारी गाड़ी आकर रुकी। लाल बत्ती की चमक और सायरन की हल्की आवाज ने पूरे गांव का ध्यान खींच लिया। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सब समझ गए, यह कोई आम आदमी नहीं हो सकता। गाड़ी का दरवाजा खुला और जैसे ही एक महिला बाहर उतरी, पूरा गांव अचानक खामोश हो गया। खाकी वर्दी में सजी, कंधों पर चमकते सितारे, चेहरे पर सख्ती, लेकिन आंखों में कुछ ऐसा था जो वर्दी की सख्ती के पीछे छुपा नहीं रह सका। वह थी आईपीएस कोमल शर्मा। उसकी नजरें सीधी उस टूटी फूटी झोपड़ी पर टिक गईं, जहां 10 साल पहले उसका रिश्ता टूटकर बिखर गया था। झोपड़ी के भीतर था शिवम, वह आदमी जो कभी उसका पति था और कभी उसके हर सपने की सबसे मजबूत दीवार। कोमल झोपड़ी के दरवाजे पर आकर रुक गई और उसी पल उसकी आंखों के सामने 10 साल पुरानी जिंदगी किसी फिल्म की तरह घूमने लगी। तब भी यही धर्मपुर गांव था, लेकिन तब कोमल आईपीएस नहीं थी। तब उसके हाथों में किताबें होती थीं और आंखों में बड़े सपने। वह उन लड़कियों में से नहीं थी जो किस्मत के भरोसे जिंदगी गुजार देती हैं। वह कुछ बनना चाहती थी, कुछ बड़ा। शिवम से उसकी पहली मुलाकात स्कूल में हुई थी। धीरे धीरे बातें शुरू हुईं, फिर मुलाकातें बढ़ीं और कब दिल जुड़ गया पता ही नहीं चला। कोमल ने एक दिन अपने सपनों के बारे में बताया। बोली, मैं अफसर बनना चाहती हूँ। शिवम ने न हंसकर उड़ाया न सवाल किया, बस शांति से इतना कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बस तुम अफसर बन जाओ। यही बात कोमल को सबसे अलग लगी। न शक न रोक, सिर्फ भरोसा। धीरे धीरे प्यार हुआ और फिर शादी। शादी के बाद जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन खूबसूरत जरूर थी। कोमल रात रात भर पढ़ती, शिवम पास बैठा रहता, कभी पानी रख देता तो कभी किताबें सजा देता। जब पहली बार कोमल परीक्षा में फेल हुई तो वह पूरी रात रोती रही। शिवम ने कोई भाषण नहीं दिया, बस उसे सीने से लगाया और कहा, इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम फिर से मेहनत करेंगे। दूसरी बार भी नहीं हुआ। गांव वालों के ताने शुरू हो गए। शिवम ने सब सुना और चुप रहा। तीसरी बार जब रिजल्ट आया तो कोमल का नाम लिस्ट में था। शिवम देर तक उस कागज को देखता रहा, फिर धीरे से बोला, अब तुम अफसर हो गई। उसकी आवाज में गर्व था, लेकिन वहीं से सब बदलने लगा। शहर, बड़ा घर, नई दुनिया। शुरुआत में कोमल वही थी, शिवम को साथ रखती, उसकी इज्जत करती, लेकिन जैसे जैसे वर्दी का वजन बढ़ा, रिश्ते हल्के होते चले गए। ऑफिस की बातें घर तक आने लगीं, मीटिंग, कॉल, फाइलें। शिवम वहीं था, लेकिन अब वह पीछे छूटता जा रहा था। एक दिन कोमल ने कहा, तुम ये गांव वाले कपड़े मत पहना करो। शिवम चुप रहा। दूसरे दिन बोली, मेरे सीनियर आते हैं, थोड़ा संभल कर रहा करो। शिवम ने सिर हिला दिया। धीरे धीरे कोमल की झुंझलाहट बढ़ती गई और शिवम की खामोशी उसे चुभने लगी। उसे लगने लगा शिवम उसकी तरक्की में फिट नहीं बैठता। एक शाम कोमल ऑफिशियल डिनर से लौटी। शिवम ने बस इतना कहा, तुम बहुत बदल गई हो। कोमल ने वर्दी उतारते हुए कहा, बदलना पड़ता है, हर कोई तुम्हारी तरह नहीं रह सकता। शिवम ने हिम्मत करके पूछा, क्या मैं तुम्हें शर्मिंदा करता हूं? कोमल ने बिना सोचे कहा, हाँ। वह एक शब्द शिवम को अंदर तक काट गया। उस रात उसने खाना नहीं खाया और कोमल ने नोटिस भी नहीं किया। फिर झगड़े आम हो गए। कोमल को लगता शिवम उसे रोक रहा है, शिवम को लगता वह खुद को खो रहा है। एक दिन कोमल ने साफ कह दिया, मैं इस रिश्ते को अब ढो नहीं सकती। शिवम देर तक चुप रहा, फिर बोला, तो छोड़ दो। उस आवाज में गुस्सा नहीं था, सिर्फ थकान थी। तलाक हो गया, ना रोना ना समझौता, बस कागजों पर एक रिश्ता खत्म। कोमल ने सोचा, उसने सही किया। शिवम गांव लौट आया, बिना किसी शिकायत के। और आज 10 साल बाद आईपीएस कोमल शर्मा खाकी वर्दी में, सरकारी गाड़ी और पूरा रुतबा लेकर उसी झोपड़ी के सामने खड़ी थी। लेकिन उसके दिल के अंदर कुछ अजीब सा कांप रहा था, जैसे कोई पुरानी चोट फिर से जाग गई हो। कोमल ने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से थकी हुई आवाज आई, आ रहा हूं। दरवाजा खुला। सामने शिवम खड़ा था, वही शिवम
लेकिन बिल्कुल बदला हुआ। शरीर पहले से पतला, कंधे झुके हुए, चेहरे पर थकान की रेखाएं और आंखों में एक अजीब सी शांति। ऐसी शांति जो बहुत कुछ सह लेने के बाद आती है। उसने कोमल को देखा, फिर उसकी वर्दी, फिर कंधों के सितारे, और बस इतना कहा, यहां क्यों आई हो? कोमल ठिठक गई। उसे लगा था शिवम चौंकेगा, नाराज होगा, लेकिन वह ऐसे खड़ा था जैसे रोज किसी अफसर को इसी तरह देखता हो। कोमल ने धीरे से सिर झुका लिया, लगभग फुसफुसाती आवाज में पूछा, सब सब ठीक है ना? सीमा देवी एक पल को रुक गई, जैसे शब्द चुन रही हों। फिर बेहद शांत लेकिन भारी आवाज में बोली, सब ठीक तब होता मैडम जब शिवम बोल पाता। कोमल चौंक गई। मतलब? अब एक एक करके लोग बोलने लगे। तलाक के बाद शिवम गांव छोड़कर शहर चला गया था, काम की तलाश में। लेकिन जहां भी जाता, लोग पूछते, आईपीएस अफसर की बीवी का पति होकर मजदूरी करेगा? कुछ हंसते थे, कुछ ताने मारते थे। कोमल की सांसें तेज हो गईं। सीमा देवी बोली, लेकिन मैडम, शिवम ने कभी यह नहीं कहा कि आपने उसे छोड़ा। वह बस इतना कहता था, गलती मेरी ही होगी। ये सुनते ही कोमल की आंखें भर आईं। भीड़ में से एक आदमी बोला, एक बार उसे थाने भी बुलाया गया था। कोमल घबरा गई। क्यों? झूठे केस में? आदमी बोला। लोग कहते थे कि वह आईपीएस की बीवी का नाम लेकर धमकाता है। कोमल का दिल बैठने लगा, लेकिन शिवम ने बस इतना कहा। आदमी ने आगे बताया, उसका नाम मत लो, वह अब मेरी नहीं है। सीमा देवी ने आखिरी बात कही, मैडम, शिवम ने आपकी वजह से अपनी आवाज खो दी। अब वह इसलिए कम बोलता है क्योंकि जब बोलता था लोग हंसते थे। कोमल पीछे मुड़ी। शिवम झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ा था, बिल्कुल शांत, इतना शांत जैसे यह सब बातें उसकी नहीं, किसी और की हों। कांपती आवाज में कोमल ने पूछा, ये सब तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? शिवम ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा और बस इतना कहा, आपने कभी पूछा ही नहीं। यह वाक्य कोमल के लिए किसी थप्पड़ से कम नहीं था। अब उसे समझ आ रहा था, यह सिर्फ एक टूटा हुआ रिश्ता नहीं था, यह एक आदमी की चुपचाप दी गई कुर्बानी थी। और उसे यह भी महसूस हो रहा था, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सीमा देवी ने बहुत धीरे से कहा, मैडम, जो आपने अभी तक सुना वह पूरा सच नहीं है। कोमल का दिल जैसे धक से बैठ गया। एक बात है, सीमा देवी बोली, जो शिवम ने हमें भी बहुत बाद में बताई थी। भीड़ में से एक बुजुर्ग आगे बढ़े, सफेद बाल, कांपते हाथ। मैं दिनेश काका हूं, उन्होंने कहा। पहले कोमल की वर्दी देखी, फिर आसमान की तरफ देखा और बोलना शुरू किया। तलाक के करीब 6 महीने बाद की बात है। एक रात शिवम गांव लौटा था। चेहरे पर चोट थी। कोमल चौंक पड़ी। कैसी चोट? एक ठेकेदार ने उस पर झूठा केस कर दिया था, दिनेश काका बोले। कहा कि शिवम ने आईपीएस अफसर की बीवी का नाम लेकर धमकाया है। कोमल की आंखें फैल गईं। थाने में उसे घंटों बैठाया गया। पूछताछ हुई। किसी ने कहा, बीवी से एक बार बात कर लो, अफसर है, 1 मिनट में छूट जाओगे। दिनेश काका ने एक गहरी सांस ली। लेकिन शिवम ने साफ कहा, वह मेरी बीवी नहीं है और उसका नाम मत लो। कोमल का सिर अपने आप झुक गया। सीमा देवी ने बात आगे बढ़ाई, मैडम, उस रात शिवम आपसे मदद मांग सकता था, लेकिन उसने नहीं मांगी। उसने कहा, अगर मेरे नाम से उसकी इज्जत पर जरा भी आंच आई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। यह सुनते ही कोमल के आंसू बह निकले। वह चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पाई। उसे पहली बार एहसास हुआ, जिस आदमी को वह हमेशा कमजोर समझती रही, उसी आदमी ने उसकी इज्जत की सबसे बड़ी कीमत खुद चुकाई थी। सीमा देवी ने आखिरी बात कही, मैडम, शिवम ने आपसे दूरी नफरत की वजह से नहीं बनाई। उसने दूरी इसलिए बनाई ताकि आपकी पहचान उसके हालात से छोटी ना लगे। पूरा गांव खामोश था। कोमल को लग रहा था जैसे वह खड़ी नहीं है, बल्कि भीतर ही भीतर गिरती जा रही है। उसने शिवम की तरफ देखा। यह सब सच है? शिवम ने बस सिर हिला दिया। तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? कोमल बोली। शिवम ने पहली बार इतनी लंबी बात की। आप अफसर थीं, उसने शांत आवाज में कहा, और मैं आपकी परेशानी नहीं बनना चाहता था। ये शब्द सीधे कोमल के दिल में उतर गए। मैंने सोचा, शिवम बोला, आप ऊपर जा रही हैं, मैं नीचे रहकर आपका नाम साफ रख लूं। गांव की कई आंखें भर आईं। उसी पल कोमल समझ गई, ये कहानी अब पीछे नहीं जा सकती। जो टूट चुका है उसे जोड़ने से पहले समझना पड़ता है,
और अब सबसे मुश्किल हिस्सा बाकी था। अब सवाल यह नहीं था कि सच क्या था, सवाल यह था, अब इसके बाद क्या? दोपहर ढल चुकी थी। शिवम ने कोमल की तरफ देखा, फिर नजरें हटा लीं। अब जाइए, उसने कहा। ये शब्द आदेश नहीं थे, ये एक बंद दरवाजे जैसे थे। मैं मदद करना चाहती हूँ, कोमल बोली। इस बार उसकी आवाज में न रुतबा था, न अफसराना सख्ती, बस एक सच्ची कोशिश थी। शिवम हल्का सा मुस्कुराया। घर, काम, इलाज, जो चाहिए सब दूंगी, कोमल बोली। शिवम ने पहली बार हाथ उठाकर उसे रोका और जानबूझकर कहा, आप बहुत बड़ी अफसर हैं, आपके पास सब कुछ है, लेकिन जो आप देना चाहती हैं वह मेरे पास पहले से था। कोमल को समझ नहीं आया। शिवम, मैं माफी मांगने आई हूं। उसकी आवाज टूट गई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं चाहती हूं कि तुम ठीक रहो। शिवम ने उसे सीधी लंबी नजर से देखा। मैं ठीक हूं, उसने कहा। आपको बस ये समझने में देर हो गई। कोमल ने जेब से एक सरकारी कागज निकाला। सरकारी लेटर हेड। ये देखो, उसने कहा। शहर में तुम्हारे लिए काम है। शिवम ने कागज की तरफ देखा तक नहीं। क्यों? कोमल की आवाज कांप गई। शिवम बोला, मैं अब किसी का एहसान लेकर अपने आप से दोबारा इनकार नहीं करना चाहता। उसकी आवाज पहली बार थोड़ी भारी हुई। जब मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा तब आप अफसर बनकर चली गईं। अब जब आप अफसर बनकर लौटी हैं तो मैं कैसे मांग लूं? पूरा गांव सुन रहा था और समझ भी रहा था। शिवम की बात खत्म होते ही हर इंसान को जैसे अपनी सांसों की आवाज सुनाई देने लगी। कोमल के हाथ से वह सरकारी कागज धीरे धीरे नीचे सरक गया और उसी पल उसे एहसास हुआ, रुतबा, ताकत, पद, सब कुछ होते हुए भी आज वह सबसे खाली इंसान थी। कोमल ने आंखें बंद कर लीं। भीतर कहीं कुछ टूट रहा था। शिवम, वह बोली, मैं सब कुछ वापस नहीं ला सकती, लेकिन अगर मेरी वजह से तुम्हें कभी भी कोई दर्द मिला है तो उसका बोझ मैं उम्र भर उठाना चाहती हूं। शिवम ने हल्की सी सांस ली। उसकी आवाज अब भी शांत थी, लेकिन उस शांति में एक लंबा स्वर छिपा था। दर्द सबको मिलता है अंजलि, उसने कहा। फर्क बस इतना है, कुछ लोग दर्द को आवाज बना लेते हैं और कुछ लोग उसे खामोशी बना लेते हैं। मैंने खामोशी चुनी थी। सीमा देवी आगे बढ़ी। उनकी आंखों में नमी थी। मैडम, शिवम ने कभी किसी से शिकायत नहीं की, लेकिन यह गांव जानता है कि उसने कैसे खुद को संभाला। वह खेतों में काम करता है, नहीं मिला तो वह किसी और से क्यों छीनूं? उस एक वाक्य ने कोमल की आंखों के सामने पूरी तस्वीर रख दी। जैसे अब तक धुंध में छुपा सच अचानक साफ हो गया हो। कोमल धीरे धीरे आगे बढ़ी। इस बार उसके कदमों में न वर्दी का बोझ था, न पद का रुतबा। वह पहली बार एक अफसर नहीं, एक इंसान बनकर बोल रही थी। शिवम, उसने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं यह गांव छोड़कर चली जाऊंगी। मैं तुम्हारी शांति में कोई दखल नहीं दूंगी। उसने एक पल रुककर गहरी सांस ली। लेकिन एक सवाल का जवाब दे दो, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफरत है? शिवम कुछ पल चुप रहा। पूरा गांव जैसे उसी खामोशी में अटक गया हो। फिर उसने धीरे से कहा, अगर नफरत होती तो आप आज यहां खड़ी नहीं होती। उसने सामने देखा, फिर नजरें झुका लीं। नफरत आदमी को कठोर बना देती है। मैं कठोर नहीं हुआ, मैं बस शांत हो गया। कोमल की आंखों से आंसू बहने लगे। आज उसे पहली बार समझ आया, माफी मांगना आसान होता है, लेकिन माफी के काबिल बनना बहुत मुश्किल। कोमल ने गांव वालों की तरफ देखा। अगर आप सबको मंजूर हो, उसने कहा, तो मैं एक काम करना चाहती हूं। यह किसी एहसान के लिए नहीं, किसी नाम के लिए नहीं, सिर्फ इंसानियत के लिए। दिनेश काका आगे बढ़े। कैसा काम बिटिया? कोमल ने जवाब दिया, मैं चाहती हूं कि इस गांव में एक छोटा सा स्कूल बने। शिवम उसे संभाले। वह साफ बोल रही थी, ना मेरे नाम से, ना किसी अफसर के नाम से, सिर्फ धर्मपुर पाठशाला, ताकि यहाँ के बच्चों को सपने देखने से पहले किसी की इजाजत न लेनी पड़े। गांव में पहली बार हल्की सी हलचल हुई। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। शिवम ने कोमल की तरफ देखा। और अगर मैंने मना कर दिया? कोमल ने सिर झुका लिया। तो मैं बिना कोई सवाल किए चली जाऊंगी। यही मेरा प्रायश्चित होगा। शिवम की आंखों में पहली बार नमी आई। वह कुछ पल चुप रहा, फिर बहुत धीमे से बोला, मैं स्कूल चलाऊंगा, लेकिन आपकी वजह से नहीं, बच्चों की वजह से। कोमल ने सिर हिला दिया। उसके चेहरे पर हल्की सी राहत थी। वह समझ गई थी, यह कोई समझौता नहीं था, यह सम्मान था।
शाम ढलने लगी थी। सरकारी गाड़ी अब भी गांव के बाहर खड़ी थी। जाने से पहले कोमल ने आखिरी बार शिवम की तरफ देखा। शिवम, क्या कभी तुम मुझे माफ कर पाओगे? शिवम ने आसमान की तरफ देखा। सूरज धीरे धीरे लाल हो रहा था। माफी तब दी जाती है, उसने कहा, जब सामने वाला खुद को दोषी मानता है। आप मान चुकी हैं, यही काफी है। कोमल की आंखें भर आईं। उसने बिना कुछ कहे हाथ जोड़ दिए। गांव के लोग अपने आप रास्ता देने लगे। न कोई नारा, न कोई तालियां, बस सुकून। गाड़ी चल पड़ी। कोमल शीशे से बाहर देखती रही। आज वह पहली बार महसूस कर रही थी, वह अफसर बनकर नहीं, एक इंसान बनकर जा रही है। पीछे गांव में शिवम खड़ा रहा। उसके चेहरे पर जीत का कोई भाव नहीं था, बस संतोष था। उसने झोपड़ी के पास खड़े बच्चों को बुलाया और कहा, कल से पढ़ाई सुबह शुरू होगी। बच्चों की आंखें चमक उठीं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहानी वहां खत्म होती है जहां अहंकार टूटता है और इंसान बच जाता है। इस कहानी से बस इतना ही सीख मिलती है, रिश्ते पद से नहीं चलते, इज्जत आवाज से नहीं आती, और सबसे बड़ी ताकत खामोशी में भी हो सकती है। दोस्तों, ये कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इसका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।